हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर कि आपका पेपर जो है ये किस टाइप का रहेगा। सबसे पहले आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन यानी कि 2 पैराग्राफ दिए होंगे। आपका एक अनसीन होगा, एक सीन होगा। टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। प्रोज एंड पोइट्री चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ग्रामर का पोर्शन 8 मार्क्स। क्रिएटिव राइटिंग 7 मार्क्स। स्पेलिंग जो है 3 मार्क्स का रहेगा। हैंड राइटिंग 2 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स हो जाएगा। नाउ रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। That evening they were on the train from San Francisco to New York. तो वो सैन फ्रांसिस्को से कहाँ जा रहे थे? न्यूयॉर्क. Which was 3,786 miles away, जो इतनी दूर था. In 7 days the train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. और इन्हें कितना टाइम लगने वाला था यहाँ से जाने में? 7 days. The train steamed through California at full speed. पूरी जो स्पीड से वो चलती है. It crossed steep mountain slopes, डीप कैनन्स एंड हेयर राइजिंग कर्व्स, मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस. तो वो इन सबको क्रॉस करते हुए जाती है. सडनली द ट्रेन स्लो डाउन. तभी जो है ट्रेन बहुत धीमी हो जाती है. एज अ हर्ड ऑफ बफेलोज चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. क्योंकि बफेलोज वहाँ पर आ जाती हैं. द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास्ड लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर. तो उन्हें जो है वहाँ पर रुकना पड़ता है जब तक कि वो पूरे की पूरी बफेलो वहाँ से निकल नहीं जाती. जैसे कि जिस तरह से एक बहुत बड़ी जो है रिवर है ब्राउन कलर की. द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक. और उस हर्ड को कितना टाइम लगा है? पूरे 3 hours. नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कोड मूव अगेन. अब जो है रात हो चुकी थी और ट्रेन ने दोबारा मूव करना शुरू किया. फर्स्ट है हाउ मच इज डिस्टेंस बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क. कितना है? 3,786 miles. हाउ मैनी डेज वुड द ट्रेन टेक टू रीच न्यूयॉर्क फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. तो कितना दिन लगा उन्हें? 7 days लगने वाले थे. नेम 2 ओशंस. कौन से 2 ओशंस आए थे यहाँ पर? पैसिफिक एंड एटलांटिक. फाइंड 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड पैसेज. जैसे कि ग्रेट ब्राउन हो गया, डीप कैनन्स हो गए. इस तरह से आपको कोई भी यहाँ पर वर्ड्स लिखने थे जो कि डिस्क्राइबिंग है. अपोजिट लिखना है अप डाउन, एम्प्टी फुल. कोई चीज़ खाली है या फिर भरी है. नाउ पुष्पराला वेंकटा सिंधु यानी कि पीवी सिंधु इज़ अ ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर. शी वॉज बोर्न ऑन 5th July 1995 in a Telugu family. She represent India at international level competitions. Her parents PV Ramanna and PV Vijaya are volleyball players. तो वो वॉलीबॉल खेलते थे और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं. Coming from a sport background, at the age of 6, PV Sindhu was inspired to take up the sports as her career, but she chose badminton. अब उनके जो है मदर फादर वॉलीबॉल खेलते थे लेकिन उन्हें क्या पसंद था? बैडमिंटन. और 6 साल की उम्र में उन्होंने वो चूज़ किया एज हर मेन गेम एज शी वॉज इंस्पायर्ड बाय द पुलेला गोपीचंद हु हैड जस्ट वोन द 2001 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप. क्योंकि 2001 में जो उन्होंने जीता था तो उसके बाद वो बहुत उनसे इंस्पायर हुए तो उन्होंने उसको ही एज ए स्पोर्ट चूज़ किया. पुलेला गोपीचंद इज़ हर कोच. पीवी संधू वॉन सिल्वर मेडल इन 2000 समर ओलंपिक. सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल. वो पहली वुमेन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में. एंड सी वॉज ऑनर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2016. और उन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है. पूरा नाम लिखना है आपको पीवी सिंधु का, पुष्पराला वेंकटा सिंधु. व्हेन वॉज पीवी सिंधु बोर्न? कब? 5th July 1995. विच गेम डिड सिंधु चूज एज हर कैरियर? तो उन्होंने कौन सा चुना था? बैडमिंटन. बिकेम का पास्ट टेंस, बिकम का बिकेम. अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है. सो क्या है? ग्रेट. वो जो है एक ग्रेट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं. नाउ अब क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर से रिलेटेड. वट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम नो बडी इज फ्रेंड वॉन्ट टू शेयर. अब वो लास्ट में क्या शेयर करना चाहता था? सो ही वॉन्ट टू शेयर हिज केक, गेम्स, बॉल, एप्पल एंड बुक्स विद अदर. वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहता था सबके साथ. विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू पीपल यूज़ टू मूव अराउंड द सिटी. तो लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते सिटी के चारों तरफ घूमने के लिए, सिटी में घूमने के लिए? सो कार, टैक्सीज, बसेज, ऑटोज, स्कूटर्स, साइकिल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें. वट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स. मालू ने क्या सीखा अपने पेरेंट्स से? टू कैच फिश एंड स्विम. तो ये सब चीज़ें उसने अपने पेरेंट्स से सीखी. राइट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोएम टॉपसी टर्वी लैंड डेट आर अपसाइड डाउन. आपको 2 चीज़ें बतानी है, वैसे तो बहुत सारी लेकिन कोई भी 2. सो पीपल वॉक ऑन देयर हैंड्स. वो अपने हाथों पे चलते थे इंस्टेड ऑफ देयर फीट. एंड दे वियर देयर हेड्स ऑन देयर फीट. और वो अपने जो है हेड जो होते थे, जो
कैप वो लगाते हैं वो कहाँ पहनते हैं, अपने पाँव में, बिकॉज उल्टे चल रहे हैं तो पाँव ऊपर हैं तो पाँव में ये हैट पहनते हैं। वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी, सब लोग जो उसको हेट क्यों करते थे, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, क्योंकि वो हमेशा उनको पिंच करता रहता है, सताता रहता है। वाई डिड पीपल ऑफ कैलिंगपैक लव देयर किंग एंड क्वीन, सो उन्हें क्यों पसंद करते थे, बिकॉज दे नॉट लव देयर पीपल, बिकॉज जो किंग और क्वीन थे वो सिर्फ अपने वहाँ के लोगों को ही नहीं बट ऑल्सो द बर्ड्स एंड एनिमल, वो वहाँ के जो बर्ड्स और एनिमल थे उनसे भी बहुत प्यार करते थे, एंड दे वर वेरी काइंड, और वो बहुत ही काइंड थे। विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियन अटैक द ट्रैवलर्स, किन्होंने उनको अटैक किया था, सिक्स ट्राइब्स ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर, सिक्स ट्राइब जो थी उन्होंने किया था। नाउ अब यहाँ पर जो है हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, अब यहाँ आपका फिलिंग द ब्लैंक्स था, इसको आपको फिल करना था, तो सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट। पास्ट टेंस लिखना है आपको, ईट का एट, सिंग सेंग। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए हुए, इनमें से आपको बताना है एज ब्रेव एज अ लायन, एज फास्ट एज अ चीता, एज बिजी एज अ बी, बी की तरह बहुत बिजी है, एंड एज शार्प एज अ नाइफ, जैसे एक नाइफ शार्प होता है वैसे ही शार्प है। नाउ रीराइट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन, यानी कि कहाँ पर बड़ा लेटर आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, जो भी आएगा वो सब लिखना है। सो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, एम मीना का, और गीता का जी भी कैपिटल होगा। ही टोल्ड दैट मीना एंड गीता आर गोइंग टू वॉच मूवी, और मूवी के बाद क्या आएगा आपका फुल स्टॉप। ना आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, इम, अन और डिस लगाकर, सो कोई भी हो सकता है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाई। ना आपको बताना है इसे क्या बोलते हैं। ग्रुप ऑफ मैजिशियन को हम बोलते हैं बैंड, अ बैंड ऑफ मैजिशियन एंड अ टीम ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पर आपको जो डिस्क्राइबिंग वर्ड को जो है सर्कल करना था, सो ब्यूटीफुल ड्रेस। ना वोज वर लगाना है, सो चिल्ड्रन है, ज़्यादा है तो क्या आएगा वर, अगर सिंगल पर्सन होता है तो हम वोज लगाते हैं। ना अब यहाँ पर आपको मालू भालू के बारे में लिख सकते हो, हाउ यू सेलिब्रेटेड योर चिल्ड्रंस डे, इसके बारे में लिख सकते हो, बेस्ट फ्रेंड के, या माई फेवरेट टीचर, किसी के बारे में भी लिख सकते हो। इन चारों में से किसी भी एक के बारे में लिखना है, तो जैसे मैंने यहाँ माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखा है, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, जो भी है वो, ही और शी लिव्स नियर माई हाउस, वो मेरे घर के पास रहता है या रहती है। ही एंड शी हैज़ बिन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही मेरे दोस्त हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है। शी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ गुड एट स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स टू। ही एंड शी जो भी आप लगाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। नाउ आपको ये गिवन पिक्चर दी है, इसके अकॉर्डिंग 5 to 6 या 6 to 7 लाइन्स लिखनी है। क्रिसमस की है, सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th December एवरी ईयर। सेंटा इज कमिंग विद गिफ्ट्स, अब देखो यहाँ इस पिक्चर में क्या क्या हमें वो बताना है। सो सेंटा इज कमिंग विद द गिफ्ट्स एंड क्रिसमस ट्री हैज़ बीन डेकोरेटेड, और ये जो लड़का जो है बॉय इज रैपिंग द गिफ्ट्स, एंड जिंगल बेल ऑल्सो आर यूज्ड एज अ डेकोरेशन, एंड मैनी गिफ्ट्स आर केप्ट देयर टू द नियर द क्रिसमस ट्री। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, सो माउंटेन्स एंड पैसेंजर ये दोनों करेक्ट स्पेलिंग्स है। फिल इन द मिसिंग वर्ड टू कंप्लीट द वर्ड, सो यहाँ पर आपके ये दो वर्ड नहीं थे तो ये बनेगा बैरन और ये इनहेबिटेंट्स। नाउ ये दो हैं आपके जंबल वर्ड जिनको आपको अरेंज करके सही करना था, तो इससे बना आपका सबवे और इससे एलिवेटर्स। नाउ ये है आपका हैंड राइटिंग का पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है एज इट इज़ आपको नीचे लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए सबको, मेरी तरह नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में इसे लिखना है। सो ये था आपका सैम्पल पेपर इंग्लिश का क्लास 5th का। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।